बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं आपको बता रही हूँ कि कट वर्क के साथ स्लिट कैसे बनाते हैं बहुत ही ईजी वे में। आपने बहुत सी वीडियोस में या बहुत से तरीके देखे होंगे जो बहुत आपको ना थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही ईजी वे है। जिस तरह से मैं आपको बाकी नए डिज़ाइंस बताती हूँ ना, आप ये एक तरीका सीख लें स्लिट बनाने का, तो ये आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप जिस तरह से भी गला बना रहे होंगे। इसकी जो लेंथ है वो मैं तकरीबन लूँगी 17.5 इंचज़। ये देखिए तकरीबन 17 इंचज़ की जो हमारी स्लिट होगी वो तैयार होगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और उसके बाद बिल्कुल हमने इसके ना हाफ में 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए और हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए ये मैंने इसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से लाइन ड्रा कर ली है। अब नीचे से तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमने इसको कट कर देना है बुकरम को। ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम को कट करके और अपने स्लिट बनाने के लिए शर्ट पे बुकरम को रेडी कर लिया है। अब ये मैंने शर्ट को इस तरह से लेना है और इसके सेंटर में हमने इसको पेस्ट कर देना है इसकी उल्टी साइड पे। तो ये देखिए ये बुकरम के को मैंने इस तरह से शर्ट के सेंटर में बैक साइड पे इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब एक कपड़ा हम ले लेंगे जिसकी हम पाइपिंग मैचिंग कपड़ा कोई भी ले लेंगे जिसकी हम पाइपिंग दिखाना चाहते हैं। तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच है और इसकी जो लंबाई होगी वो हम अपनी स्लिट से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। इसके बाद इसकी जो सीधी साइड है ना इस कपड़े की, उसे हमने इस तरह से शर्ट की सीधी साइड के साथ रखना है और बुकरम के ऊपर ऊपर जितनी हम पाइपिंग दिखाना चाहते हैं तकरीबन 1 पॉइंट पर यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है बुकरम के ऊपर ऊपर इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है पूरी बुकरम पे। इसके बाद अब हमने इसे सेंटर से कट कर देना है इस तरह से। इसको कट करने के बाद इस तरह से हमने अपना ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से पलट लेना है और ये देखिए इस तरह से हमारी कितनी अच्छी बिल्कुल इक्वल और बहुत ही नीट जो पाइपिंग है वो इस तरह से रेडी होती है। इसको अब हमने प्रेस कर लेना है, सारे कपड़े को इसी तरह हमने पलट लेना है और साथ साथ हम उसको प्रेस भी कर लेंगे। बाद फिर हमने इधर से जो बुकरम हमें नज़र आ रही है बिल्कुल इसके इक्वल कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह अगेन इसे प्रेस करना है और फिर हम इसे तरपाई कर लेंगे। देखिए मैंने पूरी स्लिट को पहले आयरन किया है और उसके बाद बैक साइड से मैंने इसे फोल्ड करते हुए और फिर मैंने इसे तरपाई कर लिया और ये देख सकते हैं आप कि इसकी बॉटम भी कितनी सफाई के साथ बनी है। यहाँ पर भी कोई झोल नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने इसे तरपाई भी कर ली है। और ये देखिए मैंने तकरीबन 2 इंच कपड़ा लिया था और उसे मैंने फोल्ड करते हुए उसके किनारे पे सिलाई लगाई है। उसके बाद मैंने इसे सीधा कर लिया और इस तरह से अब मैं इसे आयरन करूँगी और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर अटैच करना है स्लिट को हमने क्लोज़ करने के लिए। ये देखिए मैंने 4 इंच पर यहाँ पर ऊपर से निशान लगा दिया जहाँ से हम अपना जो फैब्रिक है ना इसे मैंने आयरन कर लिया और इसे हम अटैच करना शुरू करेंगे। ये देखिए अब हमने बिल्कुल जो हमारी पाइपिंग है ना इसके जड़ में हमने सिलाई लगानी है। ना बिल्कुल कपड़े पर आनी चाहिए और ना पाइपिंग पर हमारी सिलाई जाएगी, नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल हमने पाइपिंग के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक 4 इंच तक हमने लगाने के बाद ये जो हमारे कपड़ा है इसको हमने इसी तरह से रखना है, कोई फोल्ड नहीं। फ़िलहाल हम इसे आगे से फोल्ड नहीं करेंगे, तो सिंपल इसे हमने इसे ऐसे रख देना है और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। कितनी सफाई के साथ स्लिट रेडी हो गई है।
जी, अब हमारी स्लीट रेडी हो गई है पाइपिंग के साथ, बहुत ही ईज़ी तरीके से रेडी किया है मैंने इसे। और अब हम नेक्स्ट जो है हम अपने जो कट वर्क हैं वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने बुकरम ले लिया है और बुकरम की चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 7.5 इंच। और इसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और अब हम अपने कट वर्क बनाते हैं। तो कट वर्क किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कट वर्क बनाने के लिए आपने इसकी चौड़ाई पर 4 इंच पर निशान लगाना है। गहराई पर हम निशान लगाएंगे, गहराई के लिए हम लगाएंगे 6 इंच पर निशान। 6 इंचज़ पर यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से हम अपना जो गला है वो ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने पहले सिंपल गोल गला ड्रा करना है। के बाद यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 पॉइंट पर हमने निशान लगा देना है। एक बार ये देखिए इस तरह से मैंने एक सर्कल ले लिया और ये तकरीबन 1.25 इंच इसकी लंबाई है और इसको हम यूज़ करेंगे कट वर्क बनाने के लिए। तो ये मैंने एक बारीक गत्ता ले लिया, ये मैं 1.25 इंच का हाफ कर रही हूँ। ये तकरीबन बन रहा है 1 इंच से तकरीबन 1 इंच कम बन रहा है। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। और अब हमने अपने सर्कल को इस तरह से रखना है। आप हार्ड बुकरम ले लें या कोई बारीक गत्ता ले लें, ये इस तरह से मैंने लिया। अब हम यहाँ पर अपना सर्कल इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हाफ सर्कल ड्रा हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो अब हमने ये जो 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है ना, इसको छोड़ते हुए इसके आगे से इस तरह से हमने सर्कल ड्रा करना शुरू कर देने हैं। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट सर्कल ड्रा करेंगे, फुल हमने सर्कल यहाँ पर ड्रा करना है। और इस लाइन पर रखते हुए बिल्कुल हमने इस तरह से ये जो हमारा पैटर्न है इसे हमने लाइन पे रखना है और अपना जो सर्कल है इसको ड्रा करते जाएंगे। ये सर्कल जो है वो ड्रा हो चुके हैं, कट वर्क बन चुके हैं। ऊपर हाफ इंच का जो मार्जिन रह गया ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये अपनी गुलाई से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमने निशान लगाने और फिर इन निशानों को जोड़ते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से कट हो गया है और सेंटर से हमने बिल्कुल इसे इसलिए शेप दी है कि जो हमने पाइपिंग की स्लिट बनाई है ये उसके साथ एडजस्ट होगा। इस तरह सेंटर में बिल्कुल ये है जो हमने सेंटर है ना हमारा इधर पाइपिंग के ऊपर आना चाहिए। ये शर्ट पे इस तरह हमने पेस्ट कर देना है आयरन की मदद से अपने बुकरम को। तो ये देखिए बुकरम को मैंने शर्ट पर पेस्ट कर दिया और ये देखिए बिल्कुल हमने जो सेंटर में पाइपिंग है ना उसका ख्याल रखते हुए अपने पैटर्न को इस तरह से पेस्ट किया। उसके बाद ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया और इसको इसकी सीधी साइड को हम शर्ट की सीधी साइड पे रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा दी है। इधर से भी आपको सिलाई नज़र आए शायद, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे और ये देखिए मैंने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो कट कर दिया और इस तरह से सारे कट लगा दिए हैं सारे जो हमारा गला है। उसके बाद अब हमने इससे पलट के सीधा कर लेना है। तो ये बड़ा इजीली इस तरह से ना पलट के ये देखिए सीधे होते जाएंगे। इसको पहले ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसे मैं कट कर दूंगी। उसके बाद हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे बुकरम से ज़्यादा और इस हाफ इंच को फिर इस तरह से हम मोड़ के और फिर तरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पहले इसे आयरन किया और उसके बाद मैंने कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए
उसे तरपाई भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्लिट जो है वो कितनी सफाई से रेडी हुआ है और यहाँ से भी बहुत ही सफाई के साथ ये आसानी के साथ बिल्कुल इजीली आयरन के साथ प्रेस हो गया और बहुत ही सफाई और नीटनेस के साथ हमारे कटवर्क बन के रेडी हुए हैं। और देखिए कटवर्क का स्टाइल भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने जो आपको तरीका बताया है इसी तरह आप भी बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाता है। और ये देखिए बैक साइड से भी मैंने तरपाई कर दी और सफाई के साथ जो है हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हुआ है। अब आप इस पर बटन लगा सकते हैं या टसल्स लगा सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे रेडी कर सकते हैं। ये हमारा जो गला है इस तरह से बन के तैयार हो गया है। मैंने इस पर जो क्रिस्टल के बटन्स होते हैं वो ऐड किए हैं और उसके साथ मैंने एक नॉर्मल साइज़ का जो पर्ल है मोती होता है वो मैंने साथ अटैच कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही यूनिक सी एक लुक आ गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ और कितना स्टाइलिश जो हमारा गला है वो बन के रेडी हुआ है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में भी इन है। ये जो तमाम बटन्स हैं ना इनमें तकरीबन 2-2 इंच का गैप है। तो ये है जनाब हमारी शर्ट की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। बैक गला भी बन चुका है और आप देख रहे हैं कि जो कंधे अटैच करने के बाद हमारे जो कटवर्क है उनकी कितनी प्रॉपर और ख़ूबसूरत सी लुक आ रही है। बहुत ही स्टाइलिश और लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि ये कितना सफाई के साथ बना है। तो आप भी मेरे मेथड को फॉलो कीजिएगा और आप भी इस तरह का नेक डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। अपने विंटर या समर किसी भी ड्रेस पे बना सकते हैं। मैंने इसे कॉटन पे बनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।